अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बेरहम कोरोना ने मज़ीद 81 जिंदगियां निगल लीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4,856 मरीजों का इजाफा हो गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 24,085 तक जा पहुँची। अफगानिस्तान में मुज़ाकरात और सियासी हल आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म कहते हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने और सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा का राब्ता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद के हुसूल पर बातचीत। हम नहीं चाहते कि कोई ताकत के बल पर अफगानिस्तान पर मुसल्लत हो। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, ये कह देना कि पाकिस्तान ने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है दुरुस्त नहीं है। हमें इदराक है अफगानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को कोरोना वबा के सबब अवामी मुकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ को सरकारी तहवील में ले लिया गया। जहाज़ बहरी सफ़र के लिए मौजू नहीं पाया गया। हमारी नज़रें विफाक पर लगी हैं, ख्वाहिश है वहाँ हुकूमत बने। आगा सिराज दुर्रानी कहते हैं, हमारे हुकूक हमें मिलने चाहिए। चीन में कनाडा के शहरी को जासूसी के इल्ज़ाम में 11 साल जेल की सज़ा। माइकल स्पेवर पर जासूसी और चीन के सरकारी खुफिया राज भी चोरी करने का इल्ज़ाम है। कनाडा की जानिब से चीन के फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया है। एडमिरल आर्ट मैकडोनाल्ड को आला फौजी कमांडर के ओहदे पर बहाल ना करने के लिए कनेडियन हुकूमत पर जोर। मैकडोनाल्ड पर खातून को जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम है। आर्ट मैकडोनाल्ड को फरवरी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया गया था। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। 24 घंटों में 321 केसेस रिपोर्ट हुए। डेल्टा वेरिएंट ने हुक्काम की तशवीश में इजाफा किया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,43,433 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 26,683 हो गईं। तालिबान ने नवे सूबाई मरकज़ फैज़ाबाद पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान की मुसलसल फतूहात, आलमी कुव्वतों की कतर में बैठक। सदर अशरफ गनी पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। अफगान आर्मी चीफ को भी ओहदे से हटा दिया गया। जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात, गवर्नर न्यूयॉर्क का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। एंड्रयू कोमो कहते हैं कि कुछ गलत नहीं किया, मौजूदा हालात में ओहदे से बरतरफ होना बेहतर है। तहकीकात में भी गवर्नर को जिनसी हिरासानी में मुलव्वस करार दिया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 43,27,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 20,47,96,064 तक जा पहुँची। बरतानिया में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा, 23,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 81 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,085 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 10,80,360 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,856 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,67,054,
सिंध में 4,03,964, खैबर पख्तूनख्वा में 1,49,532, बलूचिस्तान में 31,298, गिलगित बल्तिस्तान में 8,941, इस्लामाबाद में 91,672, जबकि आज़ाद कश्मीर में 27,899 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,66,16,130 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65,690 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,72,098 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 81 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 24,085 हो गई। पंजाब में 11,256, सिंध में 6,275, खैबर पख्तूनख्वा में 4,588, इस्लामाबाद में 822, बलूचिस्तान में 332, गिलगित बल्तिस्तान में 158 और आज़ाद कश्मीर में 654 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुनफरिद बाहमी ताउन और बाहमी एतमाद है। बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई मसाइल समेत अफ़गान अमन अमल से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई मसाइल पर भी बात की गई, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान अमन अमल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के जंगलात में आतिशज़दगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ मुकम्मल यकजहती का आदा करते हुए कहा कि आफत से निमटने में तुर्की के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद बाहमी ताउन और बाहमी एतमाद है। तमाम मसाइल बिलखुसूस मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात और सियासी हल आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अफ़गान रहनुमा आगे बढ़ने के लिए हम आहंगी की अहमियत को तस्लीम करेंगे। अफ़गान रहनुमा जामा वसीउल बुनियाद और जामा सियासी तस्वीर हासिल करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाने और सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राब्ता करके पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राब्ता करके पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन किर्बी ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सरबरा पाक और जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों शख्सियात के दरमियान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद के हुसूल पर बातचीत हुई। जॉन किर्बी ने बताया कि लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खत्ते में बाहमी मफादात के हुसूल के अलावा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने पर दिलचस्पी का इजहार भी किया। उनका कहना था कि अमरीकी वज़ीर दिफा और पाक फौज के सरबरा ने पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात में वसअत पर भी बातचीत की। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि लॉयड ऑस्टिन ने जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने बॉर्डर फाइनेंसिंग इसलिए की कि नापसंदीदा अनासिर की नकलो हरकत को रोका जा सके। 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना बॉर्डर क्रॉस करते हैं। हमें तशवीश है कि ऐसे अनासिर दाखिल ना हों जो हालात ख़राब करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। अफ़गानिस्तान से बाहर एक तबका तख़रीबकारी का किरदार अदा कर रहा है। हम आलमी इत्तिफ़ाक़ राय का हिस्सा हैं। हमारे मक़ासद यकसा हैं। खित्ते में कुछ क़ुव्वतें अमन के मुखालिफ काम कर रही हैं, जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में इज़ाफ़े पर हमें तशवीश है। हम नहीं चाहते कि कोई बाज़ोरे बाजू अफ़गानिस्तान में मुसल्लत हो। हम उनके मामलात में मदाखलत नहीं चाहते, लेकिन अच्छे हमसाय का किरदार अदा करने के लिए तैयार थे और तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में भारत का रवैया अफसोसनाक था। आलमी बिरादरी और सलामती कौंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए था।
हम सलामती कौंसिल के मेंबर नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान हुआ है। हम सलामती कौंसिल में अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते थे। पाकिस्तान ने इस ज़मन में भारी कीमत अदा की है। अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में हालात मजीद खराब होते हैं तो सबसे पहले मुतासिर पाकिस्तान होगा। भारत को 1 माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत की आर्जी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए था, जो बदकिस्मती से उसने नहीं किया। भारत का रवैया हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है। वजीर खारजा का कहना था कि बरतानिया और UAE से हमारी पाबंदियों पर नज़रसानी के लिए बात जारी है। हमने उनके सामने कोरोना के आदाद शुमार रखे हैं। हमने उनसे कहा हमारे यहाँ भारत जैसी भयानक सूरत हाल नहीं है। हमारी राय में कोरोना वबा से मुतालिका पाबंदियों के फैसले सियासी नहीं, साइंसी बुनियादों पर होने चाहिए। हमें तवक्को है कि अगले इजलास में वो पाकिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए पाबंदियों के फैसले पर नज़रसानी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अब पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, न ही किसी को इस्तेमाल करने देंगे। अफगानिस्तान के अवाम जाने उन्होंने क्या फैसला करना है। और इस मुल्क का दुनिया में असूलों पे जिंदा रहना कि ना अपनी सरजमीन किसी को देंगे, ना अपनी सरजमीन पे किसी को मदाखलत करने देंगे। ये वो स्लोगन है जो इमरान खान ने लगाया, जिसमें इम्तहान है। शेख रशीद का कहना था कि आज PDM ने फिर से इजलास बुलाया है। आज भी मुफ्त मशवरे दे रहा हूँ। ओपोजिशन जमातों की जो मर्जी वो करें। इमरान खान 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। ओपोजिशन ठुस है, उनको अदम एतमाद की समझ नहीं आ रही। इमरान खान को नालायक ओपोजिशन मिली। ओपोजिशन आइन के दायरे में रहकर जो मर्जी करे। बिलावल जब से पैदा हुए हैं वो अदम एतमाद से चल रहे हैं। बाकी जहां तक अपोजिशन का तल्लक है, जो दिल करता है वो कर लो। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूं कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पांव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। मेरी तरफ से 16 फरवरी से नवाज शरीफ फारिग हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आइंदा आने वाले 6 माह अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में आलमी सियासत होने जा रही है। भारत की राह और अफगानिस्तान की NDS पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मसाइल से घिरा हुआ है। आपको चाहिए कि इस सोच से आगे बढ़ें। मुल्क के होनहार बच्चों के लिए कुछ करें। बाप की दुकान और दादा के कारोबार पर आके बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले 4-6 महीने बड़े अहम हैं। ये इंडियन और NDS सारे साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर मलबा गिरा जाए, पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में बदनाम किया जाए। हमने 70-80 हज़ार जानें पहले दी हैं और अब इमरान खान का ये फैसला है कि ना हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं, जिनके मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं, जिनके मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी हैं। साबिक वज़ीर आज़म की 8 जुलाई 2021 की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ दिल, किडनी और शुगर की बीमारियों में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पार्क्स और रश वाली जगहों से जाने से भी रोक दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ को कोरोना वबा के सबब अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। नवाज शरीफ के दिल को ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, उन्हें मजीद एहतियात की ज़रूरत है और उन्हें लंदन में अपनी सेहतगाह के करीब ही रहना चाहिए। रिपोर्ट के मतन में है कि नवाज शरीफ लंदन में ज़ेरे इलाज हैं और उनका इलाज लंदन में वो डॉक्टर कर रहे हैं जिन्हें उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी सेहत से मुकम्मल आगाह हैं। लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। वफाकी वजारत बराए साहिली उमूर ने साहिल कराची पर फंसे हुए बहरी जहाज़ को समंदरी सफ़र के लिए दुरुस्त हालत में ना होने पर तहवील में ले लिया है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी वजारत साहिली उमूर ने साहिल कराची पर फंसे हुए बहरी जहाज को समंदरी सफर के लिए दुरुस्त हालत में न होने पर तहवील में ले लिया है। मैरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को सरकारी तहवील में ले लिया गया। जहाज को पाकिस्तान मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत हासिल इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तहवील में लिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट के 22 जुलाई को सर्वे में जहाज बहरी सफर के लिए मौजूद नहीं पाया गया। जहाज का नेविगेशन इक्विपमेंट, मशीनरी और हिल दुरुस्त हालत में नहीं है। जहाज को इस हालत में समंदर में सफर की इजाजत देने से इंसानी जानों और इमलाक को खतरा है। मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट ने जहाज की रीफ्लोटिंग के बाद कराची पोर्ट पर ही लगन अंदाज रखने की हिदायत की है, तावक्त ये कि जहाज की जरूरी मुरम्मत करके उसे समंदरी सफर के काबिल न बना लिया जाए। जहाज की मुरम्मत के बाद सर्वे किया जाएगा। जहाज को बानुल-अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सी वर्दीनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। जहाज के इंजन और नेविगेशन सिस्टम समेत तमाम मशीनरी की जांच की जाएगी और जहाज की तले का ज़ेरे आब भी मुआयना होगा। विफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी ने भी बहरी जहाज को हुकूमती तहवील में लेने की तस्दीक करते हुए बताया कि जहाज हैंगटोंग समंदरी उमूर के काबिल नहीं है और उसका नेविगेशन सिस्टम भी खराब और इंजन कमजोर है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि हर जमात का अपना मंशूर है, इसी के साथ वो आवाम में जाते हैं। अब आवाम की मर्जी है वो जिसे चाहे मुंतखब करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी ने कहा है कि हमारी नजरें विफाक पर लगी हुई हैं, ख्वाहिश है कि हमारी वहाँ हुकूमत बने। उन्होंने इस अमर का इजहार सिंध हाई कोर्ट में पेशी के बाद ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम कहते हैं कि आइन में हमारे जो हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए। आगा सिराज दुरानी का ये भी कहना है कि हर जमात का अपना मंशूर है, इसी के साथ वो आवाम में जाते हैं। अब आवाम की मर्जी है वो जिसे चाहें मुंतखब करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।